है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भौवीजां गुरुजनना भौवीजां गुरुजनना रागाद्याशयं पावता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की। संत सम्राट आचार्य परमेष्टि गुरुदेव से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। व्यापक श्रमण श्री मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। व्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। दीक्षा स्थली के मूल नायक मुनि श्री वीर सागर जी महामुनि राज की। परम पूज मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की। मंचासीन समस्त साधुओं की। गर्मी लग रही है बच्चों? बहुत लग रही। आप लोग तो सिर्फ एक कपड़े से ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऊपर देखो कितने सारे कपड़े लगे हैं, सब हिल रहे हैं। उसकी हवा को फील करो थोड़ा सा। हाँ चलो। अभी आपने मुनिराज श्री निर्लोक सागर जी महाराज के द्वारा गंभीर और सार गर्भित संतुलित जीवन जीने के कुछ उपाय समझे। अंदर तक भीगते हुए हम सबको उन्होंने लाभ दिया। थोड़ा सा और आपकी इस गर्मी में इजाफा करते हुए कुछ अपन आगे बढ़ते हैं। आस्था, करुणा और संस्कारित शिक्षा की ये त्रिवेणी संस्कार घाट, जिसको आप अपना तिलवारा घाट बोलते हो, बह रही है। तिलवारा घाट को अब शायद संस्कार घाट कहने का उपक्रम कर लेना चाहिए। और आस्था, करुणा और संस्कारित शिक्षा, इसकी त्रिवेणी किस आधार पर बह रही है तो आप सब जानते हैं। आस्था के लिए आधार दिया है त्रिकाल चौबीसी और सहस्कूट जनालय के तटों ने। करुणा को आधार दिया है दयोदय पशु सेवा संवर्धन केंद्र ने। और संस्कारित शिक्षा के लिए तो आप लोग की तालियां ही बता देती हैं। आप लोग अपनी प्रशंसा में तालियां ना बजाएं, पिछली बार आपको मालूम है ना। जहां दुनिया एंटी सैटेलाइट मिसाइल के माध्यम से अंतरिक्ष में शत्रुओं को पराजित करने के लिए प्रयास कर रही है, वहां आज अल्टीमेट सेटिस्फाइड पर्सन के द्वारा अंतरंग में शत्रुओं का सफाई करने का उपाय सुझाया जा रहा।
वस्तुतः देखा जाए तो जब इस संसार से पार होने की बात आए तो बहुत सारे उपाय कई बार हम कर लिया करते हैं, लेकिन कई बार हम उन उपायों के बीच में अपने आप को पाकर के भी अपाय मांगते रहते हैं, और शायद इसी का परिणाम है कि आज तक हम ना अपने कर्मों का अपाय कर पाए और ना कर्मों से ऊपर उठने का उपाय कर पाए। कई सारी बातें अभी महाराज जी ने आपसे कही, उन्हीं में से कुछ बातों को लेकर के और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको सुननी आवश्यक है, कहने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक आस्था की बात आई तो उस वक्त जब आपने देखा होगा, जब सेतु बनाना था तो राम के भक्तों ने पत्थरों पर नाम लिखे और समुद्र में छोड़ दिए सेतु मात्र बनाने के लिए। लेकिन जब मात्र समुद्र पार करना हो तो पत्थरों पर राम का नाम लिख देते हैं, लेकिन जब संसार पार होने के लिए आस्था का वो मंदिर बनाना हो तो फिर शिलाओं पर भी आचार्य विद्यासागर जी का नाम लिखना आवश्यक पड़ जाता है। वस्तुतः ये वो आस्था के केंद्र हैं जिससे हमारे जीवन की शैली विकसित कहां तक हो सकती है, हमारी कल्पनाएं कहां तक आकार ले सकती हैं। ये तो उन संस्कारों की बात है जो हमें प्रतिदिन गुरुदेव अंदर तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी आस्था कितनी बलवती होगी, कितनी हम उसको ऊंचाई दे पाएंगे, इस बारे में छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। अभी जब हम लोग बीनावाला जी से विहार करते हुए आपके इस प्रतिभा स्थली प्रांगण की ओर आ रहे थे, बीनावाला से चलते ही अगला आहार अनंतपुरा में हुआ था, आप लोग को ज्ञात होगा। और अनंतपुरा से जैसी विहार हुआ, 4 किलोमीटर दूर एक सिमरिया गांव था, वहां पर जिनालय था, धर्मशाला भी थी। जिनालय के दर्शन गुरुदेव ने किए, 2-5 मिनट वहां लगे होंगे। फिर उसके पश्चात वहां के श्रावकों ने कहा, भगवान आपकी चरण रज एक बार नवीन धर्मशाला बनी हुई है, उस पर पड़ जाएं। नहीं, अभी समय नहीं, बस 10 सेकंड, कुछ करना नहीं, वहां पर रुकना नहीं, बस चरण पड़ गया, अभी नहीं। और आगे बढ़ गए, 100-200 मीटर आगे बढ़े थे, क्या देखा जाता है, एक खेत है, चारों तरफ बाड़ी लगी हुई कांटों वाली। ये रोड जा रही है, ये खेत है, चारों तरफ कांटों की बाड़ी लगी है। एक महिला खेत के इस तरफ है, बीच में खेत है बाड़ीदार, और उसके आगे रोड है जहां से पूरा संघ विहार कर रहा है। वो महिला भगवान को देख करके, जीवंत भगवान को देख करके इतनी उत्साहित हुई कि उस कांटों की झाड़ी में घुस गई। और जब कांटों की झाड़ी में घुसी तो वो सिर्फ अपने उस गंतव्य को देख रही है, अपने उस परमात्मा को देख रही है। क्या हो रहा है शरीर में, कांटे चुभे जा रहे हैं, कब्रों में कांटे भिदे जा रहे हैं। जब और उसमें अंदर फंस गई और उसमें से और निकलने का प्रयास कर रही है तो लोगों ने देखा उसको, तो सारा कहिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इतने में गुरुदेव की दृष्टि भी उस तरफ गई, गुरुदेव भाई रुक गए। और जब वहां रुके तो वो जैसे तैसे करके अपने शरीर के कांटे और कपड़ों के कांटे निकाल करके आगे बढ़ी। इतने में रोड की इस तरफ जो कांटों वाला एक गेट लगा हुआ था, उस कांटे को लोगों ने पहले से, कांटे वाले गेट को लोगों ने पहले से खोल के रखा कि जिसने परमात्मा को देख करके कांटों में घुसना भी स्वीकार कर लिया, अब वो उस गेट के लिए खोल करके आएगी उम्मीद कम लगती है। तो पहले से गेट खोल दिया, लेकिन जैसे ही उस गेट से वो रोड की ओर आ पाती, इतने में जिस व्यक्ति ने गेट खोला उसके हाथ से वो गेट छूट गया तो पुनः वो कांटों वाला गेट उसके फिर भिद गया। और जब भिद गया तो गुरुदेव ने उस व्यक्ति को देखा, थोड़ा सा ऊपर आंख भी दिखाई। इतने में बस
उसने जैसे तैसे करके फिर पुनः कांटे निकाले और आते ही गुरुदेव के चरणों में साष्टांग हो गई। अब देखो, जब साष्टांग हुई तो बस गुरुदेव ने उससे पूछा, भगवान भक्त से पूछ रहे हैं, इशारों में मौन संवाद चल रहा है, भगवान से भक्त पूछ रहे हैं सब ठीक तो है? वो कहती है जब परमात्मा मिल गए तो अब क्या ठीक नहीं होने वाला। उस दृश्य में, और वो जैसे गूंगे के मुंह में मीठा रख दिया जाए तो क्या बोलेगा, वो बस ऐसा कहती है, बस सब, और आंखों में बिल्कुल वो खुशी के आंसू झरझर बहा रही है, और गुरुदेव के चरणों में बस ऐसी हाथ जोड़ के बैठ गई, सब ठीक है, पता है, सब चला है। उस दिन उसने अपन सबकी आस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कई बार जब अपन आते हैं, सुविधाओं की मांग करते हैं, सुविधाएं मिल जाती है तो बिल्कुल पहली बार में गुरुदेव के दर्शन मिल जाए इस बात की टकटकी लगाए देखते रहते हैं, और उसके बाद वो भी मिल जाता है तो अंदर तक हमें काफी देर तक रुक करके रुकना हो जाए इसकी दरकार रखते हैं, और जब रुकना हो जाता है तो गुरुदेव हमसे बात कर लें इसकी दरकार करते हैं, लेकिन वहां पर मौन संवाद है। कांटों की झाड़ियों में घुस करके भी, कष्टों को झेल करके भी उसके पास ऐसा मौन संवाद और मौन उन्माद कि बस परमात्मा के लिए आज तक तो इंतजार कर रहे थे। और जब थोड़ा सा जब वहां रुके रहे तो एक बात सुनने में आई कि वो कुर्मी समाज की महिला है और प्रतिदिन जैन मंदिर जाया करती है। सोचो, जब जैन समाज के लोगों ने वहां पर धर्मशाला के लिए 1 मिनट मांगा, 1 मिनट तो क्या 10 सेकंड मांगे, आचार्य ने 1 सेकंड नहीं दिया, धर्मशाला के लिए 1 सेकंड नहीं, वो धर्मात्मा के लिए 5 मिनट खड़े रहे। और थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ते हैं 100 मीटर आगे बढ़े, एक वृद्ध महिला जिसकी जीवन की सांझ होने वाली हो शायद, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो चुकी है, सारे अंग झुक चुके हैं, आंखें भी पलकों से ढक चुकी हैं, बिल्कुल बीचों बीच रोड पे आके बैठी है। और बस जैसे ही वहां गुरुदेव पहुंचते हैं फिर पुनः कुछ सेकंड के लिए थम जाते हैं, ओम का आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ जाते हैं। और जब देखा और आगे बढ़ गए तो बस गुरुदेव बाद में उसको आशीर्वाद देने के बाद जब आगे बढ़ गए तो कहते हैं इसका भी कितना पुण्य का योग है, जीवन की इस पड़ाव पर भी इसको योग मिलना था। और कहते हैं अट्ठे अहिदा गहनम करुणा भावो मनुत्रेयेषु विशेषु अपसंगो एदस्य मोहस्य एदानी लिंगाणी। करुणा भावो मनुत्रेयेषु, गुरुदेव कहते हैं कि इस गाथा में कहीं भी नरक और नारकी और देवों को याद नहीं किया, मात्र त्रियंचों और मनुष्यों के प्रति करुणा की बात कही। अरे 4 गतियों में से 2 गतियों के जीवों के प्रति तो आपकी करुणा हो ही नहीं सकती और ना आप कर सकते, अब मात्र रह गए 2, उसमें भी यदि आपकी करुणा यदि सूख रही है तो किस दया की बात आप कहते हो। कम से कम इस दयोदय के क्षेत्र में आकर के यदि हमारी करुणा जीवंत होती है तो उस करुणा को, उस दया को, उस आस्था को और उस संस्कार को एक साथ उस दृष्टांत में देखने को आपको मिला कि गुरुदेव की करुणा, उस महिला की आस्था और संस्कारों की बात तो देखो कि कुर्मी समाज की होकर के भी वो जिन धर्म को जना ले की प्रति इतनी आस्था, यही तो आस्था होती है जो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियों में कुछ देकर के जाने की बात करती है। हम तो सोचते हैं हमें ये सब सुविधाएं मिल जाए तब जाकर के हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे अनुकूलता मिलने पर तो एक अयोग्य व्यक्ति भी काम कर डालता है, योग तो वो होता है जो प्रतिकूलता में भी अपने आप को योग्य साबित करके दिखा देता है। जहां तक इस करुणा की बात आई तो दयोदय केंद्र, अभी सुना है पिछली सरकार ने गौ मंत्रालय और कई सारी गौशालाएं खोलने की बात कही, लेकिन जब उस गौशालाओं के लिए भी सबसे अच्छा आदर्श रूप और रोल मॉडल यानी आइकॉन देखना चाहते हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा संचालित जो दयोदय गौशालाएं हैं उनको मात्र आदर्श रख करके अपना काम कर पाते हैं। क्योंकि ये भवन नहीं है, ये प्रतिभाशाली भवन नहीं, ये तो भावनाएं हैं।
यहाँ पर याचना करना नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर तो प्रार्थना करना सिखाया जाता है। और जब प्रार्थना करना सिखाई जाती है तो वहां पर तो वो भवन में ऐसी भावनाएं बन जाती हैं, ऐसी भावनाएं बन जाते हैं कि 16 कारण भावनाओं को भाने के लिए एक आधार केंद्र बन जाते हैं। और जब वो रूप प्रकट होता है और जब वो संवाद आगे बढ़ता गया, ऐसी कुछ संवाद गुरुदेव के माध्यम से और सुनाए गए। समय क्योंकि कम है, प्रारंभ कब किया था पता नहीं, समाप्त करने का तुम्हें पता है। अब जब यही बात आगे बढ़ी तो एक चीज और इसमें जोड़ दें। जब संस्कार की बात आ रही है, बच्चे बैठे हैं, शायद कुछ मिलने वाला है, सुन रहे हो आप लोग? आप लोग की बात आने वाली है शायद। थोड़ी सी बात और कर लें, उसके बाद समय बचेगा तो आपको थोड़ा सा। तो प्रतिभा स्थली की बात जो कही पिछले बार मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज ने, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से और इसके संस्कारों के बारे में जो शायद आपको भी नहीं मालूम, संघ को भी नहीं मालूम, वो वाली बातें आपको बताई थी। जहां तक संस्कारों की बात है, आज सुना है कि कुछ बच्चों के माता पिता उनको लेने आए हैं जो 12वीं कक्षा को पास कर चुकी हैं। सुना है, सही बात है ना ऐसा? हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं उन माता पिताओं से, बच्चों की बात तो हम बाद में कर लेंगे। इन दीदियों ने और इन बच्चों ने अपने सामूहिक प्रयोग के माध्यम से जिस चीज को आज तक संजो के रखा है, उसको आपकी बहुत बड़ी पहरेदारी की आवश्यकता है। और यदि आप से सोचते हैं कि हमारी बेटी तो प्रतिभा स्थली में पड़ गई और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जो अनुशासन के प्रति एक आस्था और निष्ठा यहाँ पर सिखाई गई है, उससे भी बड़ा अनुशासन और आस्था उसके प्रति आपके पास रखनी आती है, तब तो आप समझना कि इन दीदियों का जो अभी तक बिना किसी वेतन के आपके बच्चों की 24 घंटे सेवा दी गई है, उसका आप पारिश्रमिक कुछ दे पाए। नहीं तो फिर कई बार सुनने में तो कुछ कुछ बातें आती, वो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, लेकिन एक आदर्श दृष्टांत अच्छी माता पिता का आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनने में आया था एक प्रतिभा स्थली की बच्ची, किस प्रतिभा स्थली थी मुझे नहीं मालूम और ना मैं बताऊंगा, जब वो अपने घर पहुंची तो बच्चे छोटे होते हैं, उनके मन में कई बार कुछ विचार ऐसे भी आते हैं। तो जब वो घर पहुंची, पहले ही दिन जब भोजन बनाया गया घर में, तो सामान्यतः आपके घरों में वो चीजें होती हैं जिसको आप सात्विक भोजन बोलते हैं, तो लौकी बनाई गई थी सब्जी में। तो जैसे ही लौकी परोसी गई, बच्चे के मन में आ गया, अरे ये तो हम वहां रोज खाते थे। कोई बड़ी बात नहीं थी, बच्चे हैं, खाने पीने का मन करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ लौकी बनाई जाती है, सब बनाया जाता है, तो बच्चों से आप पूछ लेना। लेकिन जब बच्चे ने पहली बात ऐसी कह दी, ये तो हम वहां बहुत खाते हैं, तो एक आदर्श पिता उसको समझ गया, बोले बेटा चलो अपन बाहर चलते हैं। बच्चा खुश, शायद आज रेस्टोरेंट ले जाएंगे, होटल ले जाएंगे। तैयार हो गए, बाहर गए और सीधा उसके पिता उसको अनाथालय ले गए। और उस वक्त किस्मत से वहां पर भी भोजन का समय था, और उस भोजन की थाली को उस बच्ची को दिखाया, बोले बेटा देखो यहाँ जो परोसा जाता है उससे अच्छे तो अपने घर की वो लौकी थी ना। बच्चे की आंखों में पानी आ गया, उसको ये एहसास हो गया कि यहाँ पर जो शिकायत की जा रही है कि लौकी तो हम वहां खाते थे, ये शिकायत मात्र अपने घर की लौकी की नहीं है, कहीं उस बंधन की तो नहीं है जिस बंधन को यहाँ जो अनुशासन के रूप में दिया गया था, उसने आपके लाड़ प्यार ने बंधन मान लिया हो। क्योंकि यहाँ पर उसको अनुशासन मानकर जो उसके प्रति निष्ठा और आस्था की बात सिखाई जाती है, और जब उसको अति मोह और अति लाड़ प्यार में अपने घर ले जाते हैं, तो आपका वो लाड़ प्यार ही यहाँ के अनुशासन को बंधन कह देने तक की हिम्मत कनकों को दिखा देता है। इसलिए कम से कम इस दृष्टांत से और सारी बातें आपको समझनी है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संस्कारों में बनाए रखने की नहीं, इन बहनों की अभी तक सेवा का सही मूल्य प्रदान करने की। क्योंकि इनका सही मूल्य यदि आप माता पिता होकर दे पाए, तब समझना कि इन बच्चों ने प्रतिभा स्थली से कुछ प्रतिभा प्राप्त करके अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब एक छोटी सी बात और, समय पता नहीं कितना चालू हुआ था। हाँ, महाराज जी बोला जितना बच्चा सब हमारा है।
कितना बचा पता नहीं। हाँ, तो जो त्रिवेणी की बात कही, क्योंकि अपन तीन ही विषयों में बात कर रहे हैं, आस्था, करुणा और संस्कार। इन तीनों को बीच बीच में अपन लेते रहेंगे और चलते रहेंगे। जब उस त्रिवेणी के संगम की बात लोग करने जाते हैं तो अक्सर उनको प्रयाग जाना पड़ता है, लेकिन जब इस त्रिवेणी की बात करनी पड़ती है तो उनको प्रयाग नहीं, कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। उन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज जब 2006 में यहाँ पर प्रतिभास्थली की स्थापना हुई थी, प्रतिभास्थली का जन्म हुआ था, उस वक्त प्रतिभाशाली बच्चों के माध्यम से प्रतिभास्थली का नाम रोशन हो रहा था। लेकिन अब प्रतिभास्थली एक वो ब्रांड नेम बन गया है जिसमें पढ़ने पर आपके बच्चों का नाम रोशन हो रहा है, होने वाला है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी वह बढ़ जाती है। और बच्चों को भी एक छोटी सी बात कह दें। अक्सर बच्चे आकर के पूछते हैं, महाराज जी पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, महाराज जी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें। इस बारे में पहले कई बार बता चुके हैं। क्योंकि आज सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, 2 मिनट में उस बात को कह दें। कंसंट्रेशन आखिरकार है क्या? आपके सामने पुस्तक रहती है, पुस्तक आपके सामने है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी आंखें खुली हैं, पुस्तक भी खुली है, उसके बावजूद भी 4 घंटे तक बुक खुली, कई बार खुली होती है, लेकिन 4 मिनट का भी हमारे दिमाग में कई बार नहीं जाता। और कई बार ऐसा होता है बैठते ही घंटों मन लग जाता है, पता नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है आखिरकार? क्यों आखिरकार हम अपने उस कंसंट्रेशन को, अपनी उस एकाग्रता को लय नहीं दे पाते? कंसंट्रेशन कहा जाए अथवा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाए अथवा लिव इन प्रेजेंट कहा जाए, एक आत्मवाचक है। हमारा वर्तमान, हमारा भूत और हमारा भविष्य। सुन रहे हैं बच्चों आप लोग? हमारा भूत यानी हमारा जो पास्ट है वो एक सपना है, हमारा वर्तमान वो एक अपना है और हमारा भविष्य एक कल्पना है। होता क्या है, कई बार हम सपना और कल्पना में इतना उलझ जाते हैं कि जो अपना होता है उसको अपना नहीं पाते हैं, और इसी अपना को जब अपना नहीं पाते हैं, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभाव। अब क्या किया जाए उसके लिए? तो उदाहरण पहले भी हमने दिया था, फिर बना देना चाह रहे हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाराज जी आप लोग की एकाग्रता कैसे बन जाती है, आप लोग का ध्यान इतनी जल्दी क्यों लगने लग जाता है? ठीक है, आप लोग तो पुराने हो गए, हो सकता है लग जाता है, लेकिन जो नए नए महाराज हैं जिनकी अभी कुछ समय पहले दीक्षा हुई है, 10 दीक्षाएं अभी भी हुई थी, उन नए नए महाराजों को भी देख के पहले लगता था कि शायद ये कैसे करेंगे इतनी जल्दी, लेकिन इतनी फास्ट रिकवरी उनकी कि वो भी जैसे बैठते लगता है कि बिल्कुल भगवान जैसे लग रहे हैं। उनकी भीतरागता भी तुरंत टपकने लग जाती है, उनकी एकाग्रता भी तुरंत लय में आ जाती है। ऐसा क्या होता है कि आचार्य श्री उनको दीक्षा देते वक्त कुछ जादू कर देते हैं क्या, या इस पिछी में कुछ मंत्र फूंक देते हैं क्या? अब वो जादू करते कि नहीं करते, मंत्र फूंकते कि नहीं फूंकते, वो तो उनसे जाके पूछो, लेकिन जो मंत्र हमें मिला होगा वो आपको बता सकते हैं। जैसे ही आप ये प्रश्न कहते हैं, उस प्रश्न का जवाब देना उनके लिए सेकेंडरी होता है, लेकिन प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि बोलते वक्त हमें अपनी भाषा समिति का पालन करना है, सत्य महावत का ध्यान रखना है, तो बोलते वक्त भी वो वर्तमान में होते हैं। आहार कर रहे हैं तो आपने हो सकता है मान लिया कि हमने दिया और हमने ले लिया, अरे ये तो सेकेंडरी प्रायोरिटी उनकी ये है कि जब आहार कर रहे हैं तो उनको अपनी ऐष्णव समिति का पालन करना है, 32 अंतरायों को पालना है और 46 दोषों को टालना है। लोग उल्टा बोलते हैं, अंतराय को टालना है, अंतराय को तो पालना है और दोषों को टालना है। चल रहे हैं, हो सकता है चलते वक्त भी आपसे बात कर ली हो, लेकिन सब सेकेंडरी है। प्रायोरिटी उनकी ये है कि चलते वक्त 4 हाथ जमीन देख के चलना है, एरिया पर समिति का पालन करना है। चलते वक्त भी वर्तमान में है, सो भी रहे हैं, निद्रा में भी हैं, तो उस वक्त भी ऐसा नहीं गाफिल हो गए। उस वक्त भी उनको पता है कि करवट लेने की बात आए तो या तो ली ही ना जाए, लेकिन अति आवश्यक पड़ जाए तो पहले हाथ में पिच्छी आए, परिमार्जन हो, फिर उसके बाद बदली जाए। तो जो व्यक्ति सोते वक्त भी इतना वर्तमान में रहता है, उस व्यक्ति को जागृत अवस्था में वर्तमान रहना तो और आसान हो जाता है, और सोते वक्त और जागते वक्त 24 घंटे वर्तमान में रहना, इसी का नाम तो एकाग्रता है, इसी का नाम तो ध्यान है, और क्या है। तो महाराज जी हम लोग कैसे कर पाए? आप लोग के साथ उल्टा होता है। यहाँ तो ठीक है, जब आप घर पहुंच जाते हैं तो भोजन करते वक्त कई बार आप टीवी के सामने, कई बार आप मोबाइल के सामने, हम बच्चों की बात नहीं कर रहे, आम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भाई कई लोग बैठे हैं, टीवी या मोबाइल के सामने आपका भोजन होता है।
अरे जब भोजन जैसी इंटरेस्टिंग चीज में भी आपका इंटरेस्ट वर्तमान में ना हो करके टीवी या मोबाइल में है, तो फिर ध्यान या एकाग्रता जैसी बोरिंग चीज में आपकी एकाग्रता कैसे होगी? जब आप भोजन करते वक्त भोजन करना सीख जाएं, बात करते वक्त बात करना सीख जाएं, चलते वक्त चलना सीख जाएं, पढ़ते वक्त पढ़ना तब आएगा। लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं बाकी सारे कामों तो हम सब मिक्सअप करते रहे, लेकिन जब पढ़ते बैठे हैं तो उस समय एकाग्रता लग जाए। अरे जब भोजन में शुरू से लेकर लास्ट तक खट्टा खाया जाता है और एक आध बार कभी मीठा खाओ तो डकार खट्टे की आती है, और शुरू से लेकर लास्ट तक यदि मीठा खाया जाए और एक आध बार तेज खट्टा भी खा लिया जाए तो भी डकार खट्टे की आती है। खट्टे के संस्कार इतने बुरे होते हैं बंधु। हम दिन भर तो व्यग्र हैं, दिन भर तो अनेकाग्र रहें और एकाग्र किसी काम में करने की कोशिश करें कि हम एकाग्र हो जाएं, संभव कहाँ है? जब 24 घंटे तो महाराज जी यदि हम भी आपके जैसे यदि हो जाएंगे तो फिर आप में हमें फर्क क्या रह जाएगा? हम मानते हैं कि पूर्णतः आप हमारे ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम कुछ काम तो ऐसे हैं जिसमें आपको वर्तमान में रहना आसान हो सकता है। आप दिन भर में 50 काम करते हैं, लेकिन 50 में से 10 काम जैसे छाट लो जो आसान हो, वर्तमान में रह करना उनको आरामदायक हो, यदि वो भी करने लग जाएंगे तो कम से कम 20% तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। और वही 20% एकाग्रता जब बढ़ेगी तो उसको जब आप अपने पुस्तक के सामने रह करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी कंसंट्रेशन डायल्यूट ना होकर के इंप्रूव हो जाएगा। एक बात और, अक्सर प्रश्न किया जाता है जब भी कुछ अच्छे काम घर पे कहे जाते हैं अथवा दीदियों के माध्यम से वो कहे जाते होंगे, अथवा इस तरफ बैठे लोग भी समझ लें, ये मत समझना कि सिर्फ बच्चों की हम बात कर रहे हैं, आप लोग से भी जब साधु लोग कुछ अच्छे काम करने की कहते हैं और यदि आपको नहीं करना हो तो पहला आपकी दलील या पहला आपका बहाना होता है, कैसे करें महाराज जी, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, जिसको टाइम मिलता है क्या उसको 28 घंटे मिलते हैं दिन भर में? और जिसको नहीं मिलता क्या उसको 18 घंटे दिन मिला हुआ है? हर व्यक्ति को अपने 24 घंटे का नोट मिला है उस पर्स में, बशर्ते कि उसको वो खर्च कैसे करता है। हाँ, लेकिन एक तरीका है, यदि आप अपने 24 घंटों को 28 घंटे में तब्दील करना चाहते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका, यदि आप अपना 1 घंटे का काम 50 मिनट में करना सीख जाएं, अब आपके 24 घंटे 28 घंटे हो जाएंगे। होता क्या है, हम 23 घंटे के कामों को तो 23 घंटे में करते हैं, लेकिन बचे हुए 5 घंटे के कामों को जो हम 1 घंटे में करने की कोशिश करते हैं तो जो असंभव हो जाता है उसी का परिणाम निकलता है कि बाकी सारे कामों में भी हम एक असमर्थता दायज कर देते हैं। और दूसरा तरीका है, हम अपने कामों को 4 भागों में विभाजित कर लें। पहला, कुछ काम ऐसे हैं जो हम ही करने उसी वक्त होने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो उसी वक्त होने हैं लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो करना है उसमें लगे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम ही करने लेकिन उस वक्त हम नहीं कर पाएंगे, और कुछ काम ऐसे हैं जो ना हमें करने ना उस वक्त होने ना कभी होने। ये 4 भागों में समझा जाए। पहला मतलब अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, डू इट। नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, डिलेड इट। अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, डेलीगेट इट। और नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, डिलीट इट। डू इट, डिलेड इट, डेलीगेट इट और डिलीटेड, इन 4 पार्ट्स में रूटीन आपने डिवाइड करके रख लिया तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत पक्का। और यदि 4 में विभाजित नहीं कर सकते तो 3 में भी काम चल सकता है, यदि आप डिलीटेबल डिलीट पहले ही कर दें तो। अब सब आपके पास 3 रह गए, डू, डेलीगेट और डिलीट। अब देखा जाए कि डिलीटेबल का हमारे 24 घंटों में कितना स्थान है। आप समझते होंगे 25%। यदि दिन में एक बार 5 मिनट सोच करके निकाला जाए कि दिन भर में ऐसे कितने काम हैं जो हमारे लिए डिलीटेबल थे, यानी नहीं करने योग्य थे, वो हम कर रहे थे, तो हो सकता है 50% तो क्या 75% से भी ज्यादा ऐसे काम हम कर रहे होंगे जो शायद डिलीटेबल थे। हम फिर भी मानते हैं 25% ही मात्र हैं, तो कम से कम उतना भी यदि बचा लोगे तो उस काम के लिए अवश्य आपको समय मिल जाएगा जिसकी दरकार आपसे बड़े या साधु लोग आपसे करते हैं। ये समय प्रबंधन ही होता है। जब टाइम मैनेज करना चाहते हैं तभी जाके सेल्फ मैनेज हो जाता है, और जब सेल्फ मैनेज और टाइम मैनेजमेंट दोनों होते हैं तब जाके लाइफ मैनेजमेंट हो पाता है। नहीं तो फिर मैनेजमेंट कोर्स और MBA करने के बाद भी अदर्स को मैनेज करना तो आ सकता है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट के लिए किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तलाश नहीं करनी पड़ती बंधुओं। इन अवर सिटी और थोड़े से नॉलेज की तलाश करनी पड़ती है। और इन अवर सिटी का मतलब कोई जबलपुर या कुछ और दूसरा नहीं होता,
वो होता है जिसमें आने के सबसे अच्छे गुण मिलते हैं आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी में, जहां पर आज सब लोग आए हुए हो। तो कैसे किया जाए? शुरुआत करके किया जाए। महाराज शुरुआत करके करते हैं, लेकिन करें कैसे? बस शुरुआत करके ही करना है। नहीं महाराज शुरुआत तो हम कर लेंगे, लेकिन करें कब? शुरुआत करके ही। महाराज जी 3 बार आपने शुरुआत कह दी। हम कई बार मुहूर्त निकालने की कोशिश करते हैं जो काम अंतर्मुहूर्त में होने वाला होता है, वो शुरुआत नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत करने के लिए कभी महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और फिर जिसकी शुरुआत भी महानता के साथ होती है उसको महानतम बनने से कोई नहीं रोक पाता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के सानिध्य में जिसकी शुरुआत हुई वो महानता के साथ ही हुई है। अब उसको अपने महानतम बनने की परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करनी है। और जब इस बात को समझ लिया जाए तो मात्र एक बात यहां से लेकर जाए कि यहाँ पर आस्था, संस्कार और करुणा, इन तीनों की त्रिवेणी जब यहाँ चल रही है तो वहां से कम अपने जीवन में एक छोटी सी बात तो लेकर के जाएं। और छोटी सी बात इसलिए कि उसको शुरुआत देनी है। शुरुआत इसलिए देनी है कि महानता की प्रतीक्षा बहुत हो गई। अब तो प्रयोग प्रारंभ हो जाए। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, संत सम्राट आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस ममास्तु। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त मुनि संघ की। अप्रैल माह की उन तिथियों को हम